यूपी में आरटीआई आवेदन से सुनवाई तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन। राज्य सूचना आयुक्त का हाथरस दौरा, कहा अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने हाथरस का दौरा किया। लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। समाज सेवी मधुशंकर अग्रवाल और आरटीआई एक्टिविस्ट गौरव अग्रवाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने भी राज्य सूचना आयुक्त का जोशीला स्वागत किया। आयुक्त ने कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां आरटीआई की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। उन्होंने कहा अब नागरिक घर बैठे कंप्यूटर पर ही आवेदन से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने जिला स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर जोर दिया। आयुक्तों ने स्वीकार किया कि कुछ लोग सूचना के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। इससे वास्तविक आवेदनों को सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है। उन्होंने बताया कि आयोग इस समस्या से अवगत है और इस दिशा में कार्य कर रहा है। आज हाथरस में जन सूचना अधिकार के विषय पर समीक्षा बैठक है और इसमें एक दो बात आप लोगों के माध्यम से भी साझा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें आवेदन से लेकर सुनवाई तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। यानी अब आदमी को घर बैठे ही आरटीआई के बारे में जितनी प्रक्रिया है वो अपने कंप्यूटर पर बैठ कर सकता है। अब उसको लखनऊ के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आवेदन हो, चाहे फर्स्ट अपील हो, और सबसे ज़्यादा मुश्किल सेकंड अपील जो आयोग के समक्ष सुनी जाती थी वही थी। उसके लिए दर्जनों चक्कर काटने पड़ते थे। अब वो अपनी रिक्वेस्ट केवल भेज दे कि मैं अपनी सुनवाई ऑनलाइन करना चाहता हूँ, तो वो अपने घर बैठकर ऑनलाइन सुनवाई करवा सकता है। ये एक क्रांतिकारी कदम है और आप लोगों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है भारत में जिसने पूरा कार्य ऑनलाइन कर दिया। सूचना को लेकर सर समस्याओं पर कितने जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं और देखा जाता है कि उनमें कमी आ रही है। हाँ, सूचना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम जनपदीय स्तर पर होने चाहिए। आयोग के स्तर पर हम लोग जितने अपने आयुक्त हैं वो जाकर अपने अपने जो ज़िले हमको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में मिले हैं वहाँ जाकर समीक्षा बैठक करते हैं। इसके अलावा अगर विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में किसी में बुलाया जाता है या कोई ग्रुप बुलाता है तो हम लोग जाते हैं। लेकिन ये बात सही है, जिला स्तर पर भी इसमें थोड़ा सा तेजी आनी चाहिए। देखने को मिलती है जिस तरीके से कभी कोई सूचना डालता है तो निजी सूचना बता करके वो सूचना बड़ी होने के कारण सूचना नहीं दी जाती है। वो तमाम और व्यक्तिगत सूचना, जैसे आपके बारे में कोई पूछ रहा है, अब कोई ये कहे कि हमें भाई का पासबुक अकाउंट बताइए, बैंक से पूछे, तो उसे बता देना चाहिए क्या? आपका पासबुक अकाउंट बता देना चाहिए या आपका ITR बता देना चाहिए। तो वो सूचनाएं जो आपसे संबंधित हैं जिन्हें बता। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है बड़े शहरों की तर्ज पर। मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।